बेटा जो है ना कल हम डिस्कस कर रहे थे, हम उस दिन जो है ना पिछले वीक जो है ना डिस्कस कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी होती क्या है, उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो आज उसकी पूरी प्रॉपर डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रद्द-ए-अमल था, कहाँ से आई, कैसे आई और कैसे वो जो है ना सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के अंदर इंटर हुई बेटा। यानी कि व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि ये जो है ना हमारा ऊपर ठीक है मेंशन भी कर दिया गया ऊपर वाइट बोर्ड के ऊपर। इट शुड बी ठीक है ओबिडेंटली क्लियर फ्रॉम द प्रीसीडिंग थंबल स्केच, ठीक होगा दैट के द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द 1833 वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैड एक्सिस्टेड 70 ईयर अर्ली। यानी कि ये 1833 के अंदर वो कह रहे हैं कि वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वर्क कर रही थी या काम कर रही थी बेटा। यानी कि ये जो है ना इसके हेड साइड वो कह रहा है कि 70 ईयर्स पहले यानी 70 साल से पहले ये जो है ना उसमें जो है ना बाकी यूरोप ममालिक के अंदर भी ठीक है काम कर रहे थे। उसके बाद टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है कि जो है ना सूबाई लेवल के लिहाज से बेटा, ठीक है। इन इंडिया हैड जो है ना ट्रांसफर टू द कंपनी इनटू अ इंपीरियल पावर, यानी कि बाद में ये जो है ना ट्रांसफर हुई इंपीरियल पावर के अंदर, यानी कि शाही खानदान के निज़ाम में या ठीक है हम इसको रियासत के अंदर जो बादशाही निज़ाम के अंदर यानी उस इंपीरियल सिस्टम में इसको जो है ना ट्रांसफ़र किया गया बेटा, ठीक है। एंड जो है ना अनसब्सक्राइबिंग द क्रिएटेड कंसिडरेबल अनसर्टन्स अमंग द कंटेम्पोरेरीज अबाउट उसके मुतालिक उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय जो है ना पैदा की। इट हैड बिकम एंड व्हाट रोल इट वाज टू प्ले इन ब्रिटिश एंड एशिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश और जो है ना एशिया के दरमियान जो रोल प्ले करने का कहा गया या उसके अंदर जो रोल तरीके वगैरह बताए गए, यानी उसके अंदर उसको चीज़ को जो है ना डिस्कस किया गया। इन टर्म बाद में दीज अनसर्टन शेयर्स बोथ जो है ना परसेप्शन थी ऑफ द एम्पायर इन इंडिया, यानी उसके बारे में जो इंडिया का जो वो कह सकते बादशाह था या जो बरसगीर का बादशाह था उसके जो है ना साउथ एशिया के अंदर जो उसको जो है ना मुख्तलिफ किस्म की परसेप्शन थी, यानी कि उसकी सोच मुख्तलिफ किस्म की थी भी इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का इधर काम क्या होगा, कौन कौन से शोबे के अंदर ये काम करेगी, क्या क्या इसका वर्क होगा, यानी इसके इंटर रिलेट वो तमाम तर चीज़ें उसके अंदर जो है ना डिस्कस करेंगे। यानी इन टर्म दीज ठीक है अनसर्टन शेप बोथ द परसेप्शन ऑफ द एम्पायर इन इंडिया एंड द पॉलिटिकल रिस्पांस, यानी इसका पॉलिटिकल रिस्पांस क्या होगा। यानी कि ये होता है ना कि यानी कि कोई चीज़ भी न्यू आती है तो उसके लिए एक अपोजिशन भी होती है उसके अंदर मुल्क के अंदर, वो उसको जो है ना किस तरह लेती है, यानी उसको किस तरह क्रिटिसाइज करती है या उसको जो है ना वेलकम करती भी है या नहीं करती। जिस तरह जो है ना ये CPEC का जो है ना प्रोजेक्ट आ रहा था हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना अपोजिशंस भी उसके अंदर जो है ना किरदार अदा करें भी इसको नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ मफादात होते हैं जो है ना गवर्नमेंट खुद भी लेती है, हुकूमत ठीक है अपनी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रही होती है अवाम के ऊपर, लेकिन अपोजिशन उसकी मुखालफत करने वाले भी यानी क्रिटिसाइज करने वाले भी वहाँ पे बैठे। जो इंपीरियल बादशाह था उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई ठीक है बरसगीर के अंदर, तो उसको जो है ना कुछ ने कभी वो कह रहे मैं यहाँ इसको वेलकम करूँ या ना करूँ, तो अगर मैं वेलकम करता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पॉन्स क्या होगा उसका, या बाकी जो हमारे पास रियासतें हैं उनका जो है ना उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। कहीं ये तो नहीं है कि वो जो है ना खाना जंगी तो नहीं ठीक है स्टार्ट हो जाएगी या इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट तो क्रिएट नहीं हो जाएगा। यानी कि वो इन तमाम चीज़ों को इनके पॉइंट्स को जो है ना ठीक है डिटेल के साथ जो है ना डिस्कस कर रहे थे, उसके रूल एंड रेगुलेशंस जो है ना आइडेंटिफाई कर रहे थे लोगों के सामने, ठीक है एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे, यानी कि ये कंपनी इस तरह काम करेगी, इसके फलां रूल एंड रेगुलेशंस हो गए या ठीक है जो कंपनी जिस लिहाज से बनाई जाती है तो उसका अब CPEC बनाया गया, तो ये जो है ना ट्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है, यानी कि जो है ना ये हमारी जो है ना कन्वर्शन चेंज होगी यहाँ से जो है ना ठीक है जाती हुई यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब एज अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर ठीक है बरसगीर के अंदर आई और उसने आके मुख्तलिफ किस्म के मैथड वगैरह ठीक है उजागर किया बेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स दैट ठीक है वार मेड टू कंपनी मैनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, यानी उसके जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स वगैरह कौन कौन से थे उसके अंदर उस चीज़ को भी उन्होंने डिस्कस किया। इन द डेज व्हेन द कंपनी हैड बीन ठीक है नो मोर देन बाय ठीक है मैरीटाइम जो है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस,
यानी मैरीटाइम कहते हैं साहिली इलाका, यानी समंदर के ऊपर, यानी समंदर के जरिए जो है ना ट्रेडिंग हो रही थी। ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ किस्म की बनाए। मैरीटाइम कहते हैं जो समंदर में जो हमारी ट्रेडिंग वगैरह सिस्टम होता है, जैसे गवादर का सिस्टम हो गया, वहीं से ठीक है मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ममालिक उसको जो है ना उस जो है बंदरगाह को यूज़ करते हैं मैरीटाइम, या उसको सिक्योरिटी फराम करती है जितनी भी उसके, यानी कि वो उन तमाम तार मामला को जो है ना डिस्कस करते हैं। फी पीपल, बहुत से काम लोग बिहाइंड पीछे थे। द वर्ल्ड ऑफ द कॉमर्स हैड बीन वो कैसे थे मच ठीक है इनक्लाइंड करना टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट द ईस्ट इंडिया अफेयर्स, यानी कि बहुत कम लोग थे जो उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन दे रहे थे कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं आना चाहिए। लेकिन यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी उसके जो दूसरे लोगों की राय थी, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थे उनके बारे में भी, यानी कि वो डिस्कस कर रहे थे कि ये कंपनी आनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, हाँ ये जो आजकल कंपनी का ठीक है बिडक्रैप्टन है या जो भी है, यानी कि कुछ लोगों की राय इसके साथ जो है ना, जो उसके साथ रिलेट है तो उसकी जो है ना उसके पॉजिटिव व्यू है, ठीक है जो उसके साथ नहीं है उसके नेगेटिव व्यू है, क्योंकि उसके बारे में उनको इस चीज़ की मालूमात है नहीं भी असल में है क्या चीज़। जैसे सी पैक की बात करते हैं तो सी पैक के अंदर भी यही है, ठीक है हमारा उनके साथ कोई इतना कंसंट्रेट है नहीं, उसका कोई जो है ना हमें बेनिफिट हो नहीं रहा अभी तक, ठीक है। तो हम कहते हैं भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह हमारा जो है ना वो बहुत सारा जो है ना माशी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन वो जो आने वाले होते वो जो है अगले, ठीक है यानी कि 100 साल का दूसरा सोचते हैं भी उसका बेनिफिट होगा क्या, यानी कि हमारी हुकूमतें ये सोचती हैं भी सिर्फ ठीक है इन 5 साल में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अदर्स जो थे वो सोचते थे भी अगले 100 साल में इसका क्या होगा। यानी कि अगर वो ब्रिटिश इंडिया भी यानी कि ब्रिटिश आए इधर तो उन्होंने भी अगला जो है ना कंसेप्ट देखा कि पहले इनको ठीक है इनकी जो है ना सैकी समझ लें ये चाहते क्या हैं। तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम जैसे फ्रेगमेंटेशंस पढ़ाया था भी, इनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत कमज़ोर है, ठीक है। ये इनके पास वो शक्कत नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो किसी का मुकाबला कर सके। इनके पास जदीद हथियार नहीं है, ठीक है। इनके पास जो है ना जदीद किस्म की जो है इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। इनके पास लोगों का पढ़े लिखे नहीं है लोग, इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो है ना एजुकेशन के हिसाब से देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो अदर्स जितने भी प्रॉब्लम है अगर इनकी जो है ना दूसरी जो है ना दिफाई ठीक है मामला वगैरह देख लें वो भी कमज़ोर है। इसलिए उन्होंने वहाँ पे आके तो अपने जो है ना ट्रेडिंग, यानी कि पहले वो आए ऐसे ही, यानी कि वो जो है ना सहली इलाकों की जो पट्टियाँ थी समंदर के साथ साथ उनके साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। फिर ऐसा ऐसा उन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर करवाने की कोशिश भी, किसी तरीके से रजिस्टर करवाया जाए, वो भी अगर शाही खानदान उसकी इजाज़त देता तो तब, यानी कि वो शाही खानदान उस चीज़ को वेलकम कर रहा था, लेकिन उसको इस चीज़ का भी डर था कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा अदर्स है वो कहीं इस तरह का तो नहीं है कि हमारे जो इंटरनल जो है ना कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए बेटा, उसके बारे में। यानी कि few people behind in the world of the Congress had been too much inclined to express strong opinion about the East India affairs. This all जो है ना वो उसमें चेंजिंग आई आफ्टर 1757 टू रिपोर्ट ऑफ द कंपनी करप्शंस एंड मिसयूज, ठीक है। इंडिया बिगेन टू सर्कुलेट वाइडली थ्रू द ब्रिटिश जो है ना सोसाइटी, यानी कि 1757 के अंदर इसके अंदर करप्शंस भी की गई, यानी उसके साथ जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस थे उसके अंदर मिसबिहेव भी किया गया, लोगों के जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसको ख़त्म भी किया गया। यानी कि जैसे जो है ना कोई जो है जैसे आलमी जंग वगैरह हुई उसके अंदर लोगों को नुकसान हुआ, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम थे जिस वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि मिसयूज करना शुरू कर दिया उसका, यानी करप्शन उसमें ठीक आम हो गई बेटा, ठीक है। बिगेन टू उसके जो है ना यानी सर्कुलेट करना वैडली थ्रू ब्रिटिश जो है ना सोसाइटी जो है ना कंसिक्वेंटली एज इवेंट्स ठीक है अनफोल्डेड थे इन एशिया, ईस्ट इंडिया अफेयर्स करना मूव टू द टॉप ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडा, यानी कि जितना भी वो हमारी पॉलिटिकल ठीक है जितनी भी कबीना थी उसके अंदर ये टॉप पे एजेंडा था भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी आगे करेगी क्या, इसका बरसगीर के अंदर क्या काम होगा, यानी इसका क्योंकि उस वक्त हुकूमत तो मुसलमानों की थी लेकिन उसके अंदर हिंदू भी जो है ना उसमें काफ़ी तादाद में ज़्यादा थे, यानी पॉलिटिशियन के अंदर हिंदू भी थे, यानी वो इस चीज़ को कुछ लोग उसको वेलकम कर रहे थे, कुछ उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे बेटा, यानी कि उसके अंदर मुख्तलिफ ईस्ट इंडिया अफेयर मूव टू द टॉप ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडा लिविंग फी ठीक है ऑन लुकर्स ठीक है नेचुरल इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी, यानी कुछ लोग उसकी कंपनी के बारे में मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, ऑनलाइन जो है पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, यानी कि बताते थे भी ये इस चीज़ का इस तरह से, क्योंकि उसने जो ठीक है जिसने हिस्ट्री पढ़ी होती है उसको पता होता है अगर वो 1757 के अंदर तो अगर इन्होंने जो है ना करप्शन किया मिसयूज किया तो ठीक है मे भी हो सकता है कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि ये तो इंसान की परसेप्शन है ना कि जो है ना इंसान जैसे जो है ना कहीं जाके कोई किसी के साथ मिसबिहेव करता है वो उसकी सोशलाइजेशन को दिखा रहा होता है,
ठीक है, जहाँ भी कंपनी जहाँ पे पीजी उसकी कोई जो करप्शन करती है तो उसको हाईलाइट होता है। ठीक है, फिर उसके बारे में डिटेल के साथ बताना पड़ता है कि ये क्या है, ये इस चीज़ के बारे में अगला नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, इन फ्यूचर इसका क्या बेनिफिट होगा आपका, इसके साथ जितने भी इंटरकनेक्टेड लोग हैं उनको क्या इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है या नहीं है, या अदर्स ममालिक जो इसके साथ इंटर रिलेटेड है उसका भी कोई बेनिफिट है या नहीं है। ठीक है, जैसे जो है ना इसकी जो है ना बैनुल अक़वामी अदालतें बनाई गई हैं, ठीक है, इंटरनेशनल तौर पर जो है ना बनाई गई अदालतें, यानी कि वो तमाम तर मुल्कों की राय सुनते हैं हर चीज़, यानी कि इस तरह के मामला, यानी इस इंडिया कंपनी भी इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ठीक है, काम कर रही थी बेटा। ठीक है, शार्पली डिवाइडेड ओपिनियन वाज द रिफ्लेक्टेड टू द वैरायटी ऑफ द वे इन विच देयर कंटेम्पोरेरीज चूज टू द डिस्क्राइब द कंपनी, यानी वो जो है ना ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब, जैसे मैंने बताया भी सी पैक को जो है ना उन्होंने पहले टॉप ऑफ एजेंडा था हमारी कबीना के अंदर, यानी उस चीज़ के बारे में ठीक है हर बंदा अपनी जो है ना ऑब्जर्वेशंस बयान कर रहा था, यानी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा था कि असल में है क्या चीज़, क्यों है, इसका बेनिफिट क्या है, यानी कि ये तमाम तर मामला उसके अंदर। वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई तो उन्होंने इसके बारे में बाकायदा एक एजेंडा तैयार किया, एजेंडे के बाद उसकी जो है ना बाकायदा तहरीरी फार्मली तौर पर, इनफॉर्मली फॉर्मल तौर पर उन्होंने इसका एजेंडा बनाया, उसके बाद उसके अंदर ठीक है डिस्कशंस करना शुरू कर दी बेटा। यानी कि इसके अंदर एवरी जो है ना पॉजिटिव व्यू इन, ठीक है, देयर वाज ऑलवेज टू बी फाउंड इन नेगेटिव, यानी कि कुछ जो है ना उसके साथ पॉजिटिव व्यू दिए, किसी ने उसके ठीक है एजेंडे के अंदर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिए। टू सम द ईस्ट इंडिया कंपनी रिमेन व्हाट इट हैड बीन ऑलवेज बी अ मैरीटाइम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, डेडिकेटेड करती थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द प्योर सेट ऑफ द प्रॉफिट बिहाफ ऑफ द स्टॉक होल्डर, यानी कि वो उसको स्टॉक होल्डर थे जो उसके अंदर एडिंग करते, जैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज हो गई, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हर बंदा अपनी हैसियत मुताबिक उसके शेयर खरीदता है, यानी कि इस इंडिया कंपनी के अंदर भी जितने भी स्टॉक होल्डर थे क्या उनको उस चीज़ का प्योर प्रॉफिट जा रहा है या नहीं जा रहा, यानी इस चीज़ को भी वो जो है ना डिस्कस कर रहे थे भी, यानी कि वो जो जितना प्रॉफिट जा रहा है तो वो कितनी इंटरेस्ट बेस पे जा रहा है, यानी उसका उसके साथ कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, कितने लोगों को उसके अंदर उसका जो है ना नुकसान हुआ है, यानी स्टॉक होल्डर, यानी स्टॉक होल्डर बता रहे होते हैं ना ये ट्रेडिंग सिस्टम कहाँ जा रहा है आज इसका, ठीक है, माशी लिहाज से जो है ना फला मुल्क कैसे जा रहा है, यानी जैसे जो है शुमारियात वगैरह होती है किसी चीज़ के बारे में, ठीक जो है ना इंडीड तो एज विल एज टू द प्रॉफिट ऑन द बिहेफ ऑफ द स्टॉक होल्डर टू द कंपनी कंटिन्यू टू कैरी करना ऑल द, ठीक है, हेल्प मार्क ऑफ द कमर्शियल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी थी उनको भी अपने साथ उन्होंने ऐसे स्टॉक होल्डर को अपनी तरफ मोटिवेट किया और उनको साथ, ठीक है, मिलाना शुरू कर, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हार्ट बीट इन द लंडन वाज इज डिटरमाइंड, उसको जो है डिटरमाइन कर रही थी, ठीक है, ऑर्गेनाइज उसको डिटरमाइन टू द रूटीन्स एंड, ठीक है, रिदम एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि उसके अंदर ठीक है मैरीटाइम ट्रेड, यानी उसको लॉन्ग डिस्टेंस के साथ, यानी कि लंबे अरसे के लिए उसको लॉन्ग टाइम मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे, यानी कि ये जो है ना काफी अरसे से ये इस तरह, ठीक है, बाकी ममालिक के अंदर भी काम करे और ये भी आपके साथ भी आके लाइफ टाइम के साथ, यानी कि वो बात करते थे लाइफ टाइम, यानी कि आपको सारी जिंदगी इसका प्रॉफिट मिलता रहे, या इसके साथ जितने भी लोग जो है ट्रेडिंग करेंगे उसको उस चीज का प्रॉफिट, यानी उसके जो है पैसे कभी, ठीक है, डूबेंगे, यानी कि उसको जो है खत्म नहीं होंगे, यानी कि उसके अंदर इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग नहीं होगी बेटा, ठीक है बेटा, यानी लॉन्ग जो है ना डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है, एडहेरेंस, उसके बाद टू फैमिलियर रूटीन, ठीक है, आल्सो इम्पोज्ड एन ऑर्डर टू अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, यानी उस तरह उन्होंने मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर को भी डिस्कस किया, यानी कि उसको कौन चला रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, जैसे मैंने कहा जैसे ये जो क्रिप्टॉन कंपनी है तो उसका मालिक कौन बैठा हुआ है, ऊपर से डील कौन कर रहा है उसको, यानी यहाँ पे जो कुछ लोग इस तरह जिनको पता ही नहीं है अभी, बस उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी लेकिन उनको पता नहीं भाई ये जो ना कहाँ आगे इसका वर्क क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट क्या है, यानी आगे वो क्या काम करती है, किस चीज़ पे जो हमारा पैसा वो किस चीज़ पे लगा के हमें उसकी इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो क्यों देते हैं, वजह क्या है उसकी। तो एक बंदा मजदूरी सारा दिन करता है, मजदूरी वो अगर करता है तो उसको शाम को बेनिफिट मिलता है उसको, एक बंदा विदाउट मजदूरी विदाउट सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसको पता ही नहीं है मेरे किस काम के लिए आना है, ठीक, कहाँ से पैसे आना है, यानी कि वो इस चीज़ को जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझेंगे तब तक उसके पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं पता चलेगा, तब तक हम किसी चीज़ के अंदर इंटर रिलेट तो हो ही नहीं सकते ना, यानी कि हाँ जो है ना इसके अंदर उन्होंने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी थी उसके बारे में जानने की कोशिश भी, ये क्या है, इसका क्या मकसद होगा इसका, यानी इसका पॉलिटिकल लेवल पर
क्या इसका होगा बेटा, विच मीन टू द, ठीक है, मीटिंग करना एंड डिसीजन करना वाज उसका वेयर उसका स्टिल शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द इमेज दैट अल्टरेटेड वाज टू लिटल, ठीक है, ओवर द एयर्स, यानी कि उन्होंने ऐसा ऐसा उसके जो है ना एजेंडे को जो है ना फॉर्मली तौर पर जो है ना डिस्कशंस जो है ना करना शुरू कर दिया और ऐसा ऐसा उसको टाइम देना शुरू कर दिया, यानी उसके बारे में समझना शुरू कर दिया, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की उसकी मीटिंग होती रही, उसकी मीटिंग के बाद जो एजेंडा होता उसको एजेंडे को ले जाते, उसको जो है ना डिटेल के साथ बाकी जो अदर्स थे पॉलिटिशियन उस चीज़ को ठीक है डिस्कस करते थे, ठीक है। सच रूटीन प्रोवाइड करना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ द जो है ना उसकी कंटिन्यूटी विद द कंपनी एंड द जनरल इंपॉर्टेंस वाज द शेम अप टू द स्टॉक होल्डर, ठीक है, हाउ नोटेड टू द 1832, ठीक है, रेगुलेटरी ऑर्डर वार द सोल ऑफ द बिजनेस, यानी कि 18 ठीक है उसके अंदर 13 के अंदर उनको रेगुलर, ठीक है, ऑर्डर की जो है ना पेंशंस यानी कि परमिशंस की जो है ना इजाजत देने लगे, ऑर्डर वार द सोल ऑफ द बिजनेस एंड दे वर द मोर नेसेसरी, जरूरत पड़ गई इन एन एस्टेब्लिशमेंट टू लाइक करना ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी आस्ते आस्ते उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइक करना शुरू कर दिया। सो ठीक है मल्टी, ठीक है, फेरस एंड कम्प्लेक्स एज इट वाज इट्स अरेंजमेंट, यानी उसके अरेंजमेंट करने में बहुत सारी पेचीदगियां यानी बहुत सारी जो है ना मसले मसाइल, ठीक है, दरपेश आए, ठीक है। द मैनी फाइनेंशियल एंड बिजनेस जो है ना ट्रांजेक्शंस नीडेड, जरूरत थी टू इंश्योर करना कंटिन्यूड स्मूथ रनिंग, ठीक है, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि उनको जो है ना उसको जो है ना फाइनेंशियली तौर पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस नीडेड, यानी कि वो कहते भी जो इसकी ट्रांजैक्शंस जैसे इसका हमारा अब इसका बिजली का इशू बना हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि वो हम उनको जो है ना डॉलर के हिसाब से पे कर रहे थे, यानी कि हमारी करेंसी इधर रुपया है तो उनको हम डॉलर में पे कर रहे थे, यानी डॉलर के अंदर हम पे कर तो हम अपने आप का नुकसान कर रहे थे, ठीक है। यानी कि इस तरह वो कह रहे हैं कि इसकी जो एक तरीकाकार होना चाहिए कि हम इसको तो अपनी करेंसी के हिसाब से इनके साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी वो अपनी करेंसी के हिसाब से करेंगे या उनकी करेंसी के हिसाब से जो उनकी कंपनी की करेंसी है उससे, जैसे आप की बात करें डॉलर ले रहे हैं यानी डॉलर का रेट फलां चल रहा है, यानी कि हमारी करेंसी का रेट ये चल रहा है, यानी हमारी करेंसी का लोअर, ठीक है, लेवल लो है, उनका हाई है, ठीक है, उसके लिए हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उनके साथ उनको तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, हमें थोड़ी सी हाई जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। बिजनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन नीडेड टू द इंश्योर द कंटिन्यूड स्मूथ रनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया ट्रेड रिक्वायर्ड थी टू सपोर्ट्स ऑफ द, ठीक है, एलोबरेट करना जो है ना कमर्शियल जो है ना ब्यूरोक्रेसी, यानी जो कमर्शियल ब्यूरोक्रेसी थी उनको भी उसकी भी, ठीक है, जरूरत थी, वो जानबूझकर जो है ना कमर्शियल जो ब्यूरोक्रेसी थी या जो बड़े बड़े जितने भी स्टॉक होल्डर थे उनको साथ अटैच करना ठीक है शुरू कर दिया बेटा, ऐसा ऐसा एट द लेटर बाद में सजेस्ट यानी कि राय दी गई, ठीक है, जॉन कैनी द कंपनी हैड ठीक है इन्वॉल्व हो इनटू द, ठीक है, लेमेथियन उसकी जो है ना मैरी कैंटन जो था फॉर्म था उसका, यानी कि उसका एक अलग जो है ना फॉर्म वगैरह बनाया हुआ था, उसको भी क्या भी जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं वो इसके साथ इंटरकनेक्ट हों, यानी उसके साथ, ठीक है, मिलना जो अकॉर्डिंग टू द समवर, ठीक है, प्रोसीड टू द कंपनी प्योरिटीज देना शुरू कर दी ऑफ द ईस्ट इंडिया हाउस एंड इंडीड फॉर द एक्सपर्ट सच एज व्यू, यानी कि ऐसा ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्तलिफ लोगों को प्रेफर करना है, प्योरिटी देना शुरू कर दी इनको, ठीक है, मकान वगैरह नहीं है या हाउसेस वगैरह का जितना भी प्रॉब्लम है वो जितने भी लोग उनके साथ इंटर रिलेट हुए उनको, ठीक है, हाउसेस वगैरह फराम यानी फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, यानी मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज थी वो उनको, ठीक है, देना शुरू कर दी बेटा। तो उसके बाद कंपनी एज उसका जो ना कंपनी प्योरिटीज टू द रिमेन कमर्शियल रेदर देन टू टेरिटोरियल टू द पॉलिटिकल एंड द ऑक्यूपेंट तो ऑफ द ईस्ट इंडिया हाउस ऑफन सच एज व्यू दिस, ठीक है, ऑल्दो बाद में अगरचा द कंपनी हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश एन एम्पायर, यानी एम्पायर ने उसको प्रॉपर तौर पर ऑलरेडी उसको, ठीक है, यानी कि प्रॉपर वर्क करने की इजाजत, ठीक है, उसको, ठीक है, दे दी। तो एंड उसका द कंपनी, ठीक है, सेक्रेटरी, ठीक है, रिपोर्ट जेम्स वाज जो है एम्फीपैथेटिक इज द डिक्लेरेशंस किया द हाउस ऑफ द कॉमन इन 1767 दैट वी डोंट वांट टू कंसेस एंड पावर, यानी उसने उस चीज के बारे में यानी कि पावर हासिल करना, इट इज कमर्शियल, ठीक है, इंटरेस्ट टू द लुक फॉर द तो एंड सेंटीमेंट फॉर द टाइप फॉर द प्रोक्लेम्ड, ठीक है, मेंट्रा लाइफ टू द एयर इन द, ठीक है, फॉरवर्ड, यानी लोगों ने उसको, ठीक है, फॉलो करना शुरू कर दिया। द रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ द सस्टेन्स ड्राइव बाय द दूध इन लंदन टू द क्रोबेक बाय द फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ऑफेंशियल वेलफेयर इन एशिया, यानी उसके अंदर कमर्शियल तौर पर उसकी एशिया के अंदर
तो उन्होंने काम शुरू कर दिया, बट लेकिन दे आल्सो सर्वर करना एज, ठीक है, रिफॉर्मेशन करना, यानी दोबारा उसको रिकॉर्डिनेट किया गया या जो है ना उसको रीड किया गया। व्हाट सम स्टिल बिलीव टू द कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर एक्टिविटीज, यानी उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर एक्टिविटीज के अंदर उसको, ठीक है, डिस्कस करना शुरू कर दिया बेटा। इट वाज द फेयर, यानी फेयर थे डेप टू एक्वेशंस ऑफ द टेरिटरी, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो मामला थे सूबाई सतह के बेटा, टू रिजल्ट इन द कंपनी लूजिंग साइट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग कमर्शियल एंड मैरीटाइम ऑब्जेक्टिव, यानी जितने भी उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे या उसके जितने भी मकासद थे उनको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, ठीक है, हाँ, जो है ना प्रेफर करना शुरू कर दिया। कुछ ने उनके साथ जितने भी स्टॉक होल्डर थे, कुछ इस तरह के स्टॉक होल्डर थे जिन्होंने उनके साथ, ठीक है, उनके वीक पॉइंट की वजह से उनको छोड़कर, ठीक है, जाने लगे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।